एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमोशंस की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, एंड इमोशन का ओवरऑल रोल क्या है। कहा जाता है कि भारत में जो है इमोशंस का बड़ा योगदान है, या आप कह सकते हैं कि भारत भावनाओं से भरा हुआ एक देश है। ये भावनाएं कई बार राजनीति में आपको दिख जाती हैं। लोग कहते हैं कि भावनाओं में जैसे आप कुछ भी आप देख सकते हैं। तो ये भावनाएं होती क्या है? कहा जाता है कि वो हमारे भावनाओं के साथ खेल गया, मैं उसके भावनाओं के साथ खेल गई। ये भावनाएं होती क्या है? ये प्रेम जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप में दिख रहा है, क्या है? कई बार इसमें जो है मर्डर हो जाते हैं, फिर कई बार तलाक, ये सब चीज़ें होती क्यों? क्या है ये सब पूरा प्रोसेस? हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में आज। और सबसे पहले तो हम जानेंगे इमोशंस होते क्या है। मनुष्य में प्रतीक्षा एक मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न होती है, मतलब हमेशा एक तरंग उत्पन्न होती रहती है मनुष्य के मन में। ये मनोवैज्ञानिक है। आप कभी सैड होंगे, कभी हैप्पी होंगे, तो कभी जो है निराशा, मतलब ये सब चलता रहता है आपके जीवन में। कभी आप सफलता पा जाएंगे तो हैप्पी होंगे, फिर कभी असफल हो जाएंगे तो सैड होंगे, ये चलता रहता है। जिसके आधार पर उस व्यक्ति के अंदर प्रेम, स्नेह, क्रोध इत्यादि का भाव उत्पन्न होता है। जब आपकी क्या कहते हैं, जब आपके अंदर तरंगे उत्पन्न होंगी, वो तरंगे कैसी होंगी? प्रेम होगा, या फिर स्नेह होगा, या फिर क्रोध होगा। इनमें से और भी चीजें हो सकती है इत्यादि। तो ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति होती है, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये क्या है पॉजिटिव एंड निगेटिव? आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या होते होंगे। तब प्रत्येक व्यक्ति, पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक भावनाएं, उसमें उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, ऊर्जा इत्यादि को उत्पन्न होती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, उत्साह है, उमंग है उसमें, स्फूर्ति भी दिख रही है आपको। तो ये जो चीजें हैं जो पॉजिटिव इमोशंस में दिखाई देती हैं, जिससे उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक गति उत्पन्न होती है। यानी कि जब आप स्फूर्ति, ऊर्जावान और उत्साह, उमंग आपके अंदर होता है, तो आप एक लगातार गति करने के लिए, पॉजिटिव गति करने के लिए तैयार रहते हैं। और वह उस भावना को पूरी करने के बाद शक्ति या शांति, सुख, संतोष इत्यादि का अनुभव करता है। यानी कि जब आप लव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ क्षण के लिए जो है सुख, शांति या फिर संतोष की भावनाएं आपके अंदर जागृत होती है। तो ये आप इमेज में भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि आप इसे इमेज ही कर सकते हैं। भौतिक अवस्था ना होकर मनोवैज्ञानिक स्थिति, ये चीजें जो इमोशंस हैं, ये आप भौतिक में नहीं, ये मनोवैज्ञानिक है चीजें। और प्रत्येक व्यक्ति इसकी कामना करता है। यानी कि प्रेम, स्नेह, उमंग, उत्साह, इन चीज़ों की लोग कामना करते हैं, ये जो पॉजिटिव इमोशंस में। और एक है इसमें कि सकारात्मक भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति न केवल अपने अंदर गति उत्पन्न करता है, बल्कि अपने समाज और देश को एक सकारात्मक गति की ओर आगे बढ़ाता है। तो ये आपके निजी जीवन में भी तो इसका उपयोग तो है, लेकिन ये देश के उत्थान में भी पॉजिटिव इमोशंस का बड़ा योगदान है। ये आपके देश को एक गति प्रदान करेगा। यानी कि आप एक अच्छे लीडर हो जाते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो आप जनता की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझेंगे। जब लोगों की भावनाओं को आप समझते हैं, तो आपको वोट बैंक आपका एकदम तैयार हो जाता है, और लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि जब आप उनके कई बार भावनात्मक रूप से आदमी टूट जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव इमोशंस की, तो ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाओं के द्वारा ऊर्जा, उत्साह में कमी आती है। यानी कि जो पॉजिटिव में होता है, उसका नेगेटिव मतलब उसका उल्टा कर दीजिए आप, जिससे कि परिणाम स्वरूप उसके लक्ष्य की गति कम हो जाती है।
यानी कि आप जिस इमेज में आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये लक्ष्य अगर निर्धारित कर ले और ये हमेशा लगातार ये निगेटिव में बना रहे, तो क्या ये गति कर पाएगा। आप देख सकते हो ये किसी अंदाज में खोया हुआ बैठी हुई है। तो इन चीज़ों को आप इमेज कर सकते हो। अंधता समस्त ऊर्जा समाप्त होकर गति में अवरोध उत्पन्न करती है। यानी कि अगर ये ऐसे सोचते बैठे रह जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा इनका, क्या अपने लक्ष्य को ये प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मनुष्य में निराशा, दुख, क्रोध इत्यादि की प्रवृत्ति को उत्पन्न होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये निराशा इनके अंदर भरी हुई है, दुख भी होगा, क्रोध भी है, क्योंकि जिस इमेज और पोजिशंस में है ये बैठी हुई है, इन चीज़ें इसमें आप स्पष्टता देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो नकारात्मक भावनाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने से उसकी गति को कम कर देती है। यानी कि आपके अंदर ये लगातार निगेटिव भावनाएं अगर उत्पन्न होती है और अपने लक्ष्य पर कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप उसमें कई प्रकार के शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर ये महिला जो है ये अगर लगातार ऐसे ही बैठी रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से बीमार हो सकती है, शारीरिक रूप से भी बीमार हो सकती है। तो इनके अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी नुकसान होगा। अंततः वह व्यक्ति के जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर ये लगातार ऐसे ही बनी रहेंगी और बीमार हो जाएंगे तो फिर इनका जो जीवन काल है वो भी बहुत कम होता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति से परिवार और समाज, देश को भी नकारात्मक गति प्राप्त होती है। यानी कि अगर ये अपने घर में भी जाएंगे तो कोई खास ऊर्जा या भावनाएं अपने घर को, लोगों को नहीं दे सकती। लगातार ये अपना बेडरूम में अपना पड़ी रहेंगी और रोती रहेंगी। तो इनसे क्या होगा कि घर के अलग लोग भी इससे प्रभावित होकर के उनका भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ये खास तौर से आप शादी विवाह के समय आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और समाज और देश में भी नकारात्मक भावनाएं जो विस्फोट होती हैं तो आत्महत्या, अगर ये जिस पोजीशन में बैठी है, अगर इनके अंदर निगेटिव भावनाएं बहुत ज़्यादा अगर सक्रिय हो जाएं, ये कहीं ना कहीं वहाँ से कूद करके अपनी जो है आत्महत्या करने की कोशिश करेंगी। या फिर ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल और मेल में क्या इमोशंस कैसे काम करते हैं, क्या है उनका रोल अंकों को लेकर के और समाज को लेकर के, आत्मज्ञान को लेकर के, और इनको कैसे कैसे लागू किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। हम बात करेंगे राजनीतिज्ञों के अंदर कैसे इमोशंस होते हैं, एक न्यायपालिका कैसे इमोशंस का प्रयोग करके भी जजमेंट दे रही है न्यायिक सक्रियता को लेकर के। तो इन पर चर्चा करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशंस आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये दोबारा मैं कह रहा हूँ आप। और थैंक यू फॉर watching my video.